हकीकत आधा फसाना। आज हम आपके सामने कोई कहानी लेकर नहीं आए हैं, बल्कि कुछ सबूत तलाश कर लाए हैं। ऐसे सबूत जो शायद ये साबित कर देंगे कि भगवान राम कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। ये सबूत शायद उन लोगों के लिए जवाब होगा जो आज भी श्री राम के अस्तित्व पर शक करते हैं। राम सेतु के बारे में तो आप भी जानते हो। कुछ वक्त पहले अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों पर शोध किया और यह पाया कि भारत और श्रीलंका के बीच जहां राम सेतु का दावा होता है, वहां 8 रहस्यमय टापू हैं। ऐसे टापू जहां समंदर की गहराई अचानक कम हो जाती है, जहां हजारों पत्थर हैं जो आज भी पानी में तैर रहे हैं। उन पत्थरों की जांच की गई तो पता चला वो पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। हमने ये कहानी सुनी तो हैरत में पड़ गए, लेकिन सवाल यह था कि आखिर वहां तक पहुंचा कैसे जाए, उन 8 टापुओं को ढूंढा कैसे जाए। लेकिन हमारी टीम ने हिम्मत जुटाई, समंदर का सफर तय किया और कैमरे पर एक ऐसी निशानी खोज कर लाए जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। श्री राम राम रामेति श्री राम राम रामेति। दर्जनों सबूत हैं जो साबित करते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। जय श्री राम। मगर जिन्हें अब भी शक है, उनके लिए हम श्री राम की कुछ नई निशानियां सामने लाने वाले हैं। पहला सफर होगा देश के अंतिम छोर का, नीले समंदर की गहराई का। रामेश्वरम से कई किलोमीटर आगे का, श्रीलंका से चंद मील पहले का। उन 8 टापुओं का जिनका जिक्र रामायण में हुआ, जो रामेश्वरम और लंका तक बने राम सेतु की आज भी गवाही देते हैं, जिनकी तस्वीरें अंतरिक्ष से भी सामने आई, लेकिन आज तक कोई टीवी कैमरा उन टापुओं तक नहीं पहुंचा। पहली बार आपको राम सेतु के दर्शन कराने के लिए हम यहां तक आए हैं। बहुत रिस्की है, खतरनाक है। लो भाई, माइक पकड़ो। भगवान राम यहां से समुद्र की तरफ देखा करते थे। 8 टोटल आइलैंड्स हैं, लंका से लेकर हिंदुस्तान तक। दूसरा सफर है हिमालय के बीचों बीच खड़े द्रोणगिरी पर्वत का, वही पर्वत जहां रामायण की कथाओं में संजीवनी बूटी मिलती है। कहते हैं कि श्रीलंका से द्रोणागिरी जाते वक्त हनुमान यहीं पर रुके थे और उन्होंने पहली बार द्रोणागिरी पर्वत को यहीं से देखा था। जय श्री राम। एक पर्वत जिसका एक हिस्सा आज भी गायब है, जहां रात के अंधेरे में वो संजीवनी बूटी आज भी चमकती है, जहां रहने वाले चंद लोगों ने अपनी आंखों से उस बूटी को देखा है, जहां संजीवनी की तलाश में उत्तराखंड की सरकार बरसों से अभियान चला रही है। तो चलिए आज उन लोगों के लिए तलाशते हैं, ढूंढ कर लाते हैं श्री राम की कुछ ऐसी निशानियां जिन्हें आज भी श्री राम के अस्तित्व पर शक है। रामेश्वरम धाम यानी रामायण की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ाव। रामेश्वरम के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हमारी मंजिल रामेश्वरम नहीं थी, बल्कि हमें रामेश्वरम के बाद उन 8 टापुओं तक पहुंचना था जिनके बारे में हमने अब तक न कुछ पढ़ा था न कुछ देखा था। बताया गया कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें समंदर की लहरों को पार करना होगा। उन टापुओं पर हमें पानी में तैरने वाले पत्थर दिखेंगे, श्री राम और वानर सेना से जुड़ी तमाम निशानियां दिखाई देंगी। दावा बड़ा था और दिलचस्प भी, इसलिए हमारी टीम श्री राम से जुड़ी इस कहानी की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। जय श्री राम। जय
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब सीता की तलाश में श्री राम की सेना लंका की तरफ बढ़ रही थी, तब राह में विशाल समुद्र को देखकर सबके पैर थम गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि समुद्र को पार करने के लिए वानर सेना ने पत्थरों से राम सेतु बनाया था। रामायण के मुताबिक रामेश्वरम के समुद्र में ही राम सेतु का निर्माण किया गया था। वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। राम सेतु की खोज में हमारी टीम रामेश्वरम के लिए रवाना हो गई। राम कथा में रामेश्वरम बेहद अहम पड़ाव है, जहां राम की भक्ति भी दिखती है और शक्ति भी। रामेश्वरम जाने का एकमात्र मकसद राम कथा की सबसे अहम निशानी राम सेतु की तलाश थी, जिसका जिक्र रामायण से लेकर अब तक किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे देश के सबसे मशहूर ब्रिज पंबन ब्रिज पर, जो हमारे देश को जोड़ता है रामेश्वरम से। और आज इसी ब्रिज के जरिए हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जिसका सीधा रिश्ता है भगवान राम से, जहां पर भगवान राम ने एक लंबा वक्त बिताया। और ये रिश्ता सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये रिश्ता राम सेतु के थ्रू पहुंचता है श्रीलंका। तो हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां पर कदम कदम पर आपको मिलेंगे भगवान राम के निशान। यहां से आगे बढ़ते ही राम कथाओं के तार जुड़ने लगते हैं। हे महाविशाल समुद्र देव, हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। रामायण में लिखा है कि लंका जाने के रास्ते के लिए श्री राम ने समुद्र देवता की 3 दिन तक पूजा की थी। दावे के मुताबिक ये वही जगह है जहां त्रेता युग में श्री राम ने समुद्र की पूजा की थी। रामेश्वर का हमारा ये सफर जारी है, लेकिन इस वक्त जिस मंदिर में हम मौजूद हैं उसे आदि रामेश्वर कहा जाता है। मान्यता ये है कि ये वो जगह है जहां पर भगवान राम 3 दिन तक समुद्र देवता के इंतजार में तपस्या में लेटे रहे। इसीलिए इस मंदिर का नाम है दर्भशयनम तिरुपलानी मंदिर। और मंदिर की कहानी ये भी है कि यहाँ पर समुद्र देवता खुद प्रकट हुए और उन्होंने भगवान राम को वो युक्ति सुझाई जिसके चलते राम सेतु का निर्माण मुमकिन हो पाया। ऐसी राम कथा हमने तो अभी तक नहीं सुनी थी। शायद ये इस बात का संकेत था कि रामेश्वरम में इससे भी बड़ी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। रामेश्वरम धाम अब ज्यादा दूर नहीं था। और जल्द ही हम रामेश्वरम में उस जगह पर पहुंच गए जिसका सीधा जुड़ाव श्री रामचंद्र से है। कहते हैं इस जगह का रामायण से गहरा ताल्लुक है। दावे के मुताबिक रामेश्वरम में इसी जगह पर राम बैठते थे और सेतु निर्माण के काम पर निगाह रखते थे। बैठकें होती थी और श्री राम लंका पर हमले को लेकर फैसले लेते थे। आपको चारों तरफ समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा होगा, पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, रेत दिखाई दे रहा होगा। और इस मंदिर में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसे राम झरोका कहा जाता है, उसकी खासियत है कि चारों तरफ से
समुद्र दिखाई देता है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता भी यही है कि भगवान राम यहाँ से समुद्र की तरफ देखा करते थे, इसीलिए इसका नाम राम झरोखा है कि राम यहाँ से खड़े होकर देखते थे समुद्र की तरफ। यहाँ चारों तरफ समुद्र है और आप मंदिर में किसी भी तरफ खड़े हुए आपको समुद्र दिखाई देगा, सिवाय एक बहुत छोटे से हिस्से के जहाँ से रास्ता इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो रामेश्वरम की ये बेहद खास जगह है जिसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान राम यहाँ पर रुके थे और यहाँ से वो समुद्र की तरफ देखते थे, इसीलिए इस मंदिर को राम झरोखा कहा जाता है। वाकई ये मंदिर बेहद ऊंचाई पर है, जहां से चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है। इस जगह का नाम राम झरोखा नहीं है, राम जी रुका। अच्छा। तो बोलते बोलते अभ्रांत करके राम झरोखा हो गया। भगवान श्री राम लंका जाने से पहले इधर आके विश्राम करके बाद में लंका गए थे, इधर रुके थे। बाद में हनुमान जी यहाँ से चलान मार के लंका गए थे। राम झरोखा मंदिर के गर्भगृह में पैरों के 2 निशान हैं। कहा जाता है कि वो निशान श्री राम के हैं। नियम और आस्था का हवाला देकर हमें उस निशानी को कैमरे में कैद करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन लोगों में उसको लेकर गहरी आस्था है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सनातन धर्म की जब हम मानते हैं तो हमें पूरी तरह से विश्वास है क्या? कि यहाँ राम आए थे और उन्होंने करा, क्योंकि राम सेतु उसका उदाहरण है। रामेश्वरम आने वाले हर शख्स की ज़बान पर केवल राम सेतु का ही नाम रहता है, जिसकी तलाश में हम भी आगे बढ़े। और थोड़ी ही देर में हमारे सामने रामेश्वरम धाम था। रामेश्वरम धाम यानी वो जगह जहां श्री राम की वानर सेना ने लंका पर हमले से पहले अपना पड़ाव डाला था। वो जगह जहां राम ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया था, जहां सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो चलिए रामेश्वरम का अपना ये सफर हम शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस इलाके के जर्रे जर्रे में राम बसे हैं। यहाँ की हर चीज़ का ताल्लुक भगवान राम से है और यहाँ की हर मान्यता, हर प्रथा राम से सीधा ताल्लुक रखती है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं उसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है। समुद्र के इस किनारे को अग्नि तीर्थम कहते हैं। दावे के मुताबिक इसी जगह पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। रामेश्वरम धाम में श्री राम यात्रा से जुड़ी सबसे अहम निशानी रामनाथ स्वामी मंदिर में है, जिसकी तलाश में हम भी मंदिर में पहुंचे। जहां राम और ईश्वर का मिलन होता है वही जगह रामेश्वर है। और इस कॉरिडोर की भव्यता और यहाँ की कलाकृति देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम मौजूद हैं रामेश्वर धाम में। रामेश्वर यानी वो जगह जहाँ पर भगवान राम बहुत लंबे समय तक रुके थे। रामेश्वर यानी वो जगह जहाँ रावण के वध के बाद वो लौटे थे और शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम के इस मंदिर के गर्भगृह में रेत से बने उस शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, जिसे त्रेता युग में श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। रामायण के मुताबिक वो शिवलिंग राम ने लंका से लौटकर सीता की मौजूदगी में बनाया था। राम जी लंका जाके रावण के पास युद्ध में रावण को जीत के रामेश्वर को आया था। इधर आने के समय से अगस्त्य मुनि ने राम को बोल रहा है, राम रावण तो बड़ा सुभक्त है और ब्राह्मण है, ईश्वर को भी दर्शन भी मिला है उसका, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या दोष पकड़ लिया। वो हटाने के लिए आप शिवलिंग पूजा करने का ऐसा राम जी अगस्त्य मुनि ने राम जी के पास वचन दिया है। रामनाथ स्वामी मंदिर का कानून परिसर के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं देता है, फिर भी हमने एक छोटे से हिस्से के लिए इजाजत हासिल कर ली। शिवलिंग की तस्वीर लेने की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन मंदिर के उस हिस्से में हम पहुंचने में कामयाब रहे जो आज किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रामनाथ मंदिर में 22 तीर्थ कुंड हैं, जिनका पानी बेहद मीठा है। समुद्र के इतने करीब किसी कुंड के पानी का मीठा होना हैरत में डालता है। जहां की हवाओं में ही खारापन हो, वहां का पानी मीठा कैसे हो सकता है?
विज्ञान के पास इस सवाल का जरूर जवाब होगा, लेकिन रामायण से जुड़ी आस्था के आगे तर्कों की क्या बिसार। कुंड की कहानी भी राम के ब्रह्म हत्या पाप की मुक्ति से जुड़ी है। अगस्त्य महामुनि ने बोला, यहाँ समुद्र में नहाने से आप पाप नहीं धोएगा। गंगा तीर्थ में, यमुना तीर्थ में, गया तीर्थ में, सारे पवित्र जल में स्नान करके आप लोग शिव जी का स्थापना पूजा करने से तुम्हारा पाप दोष सब निकल जाएगा। दावा किया जाता है कि इन कुंडों में सभी 22 तीर्थ स्थानों का पानी है जो रामायण काल से ही मौजूद है। इन सारी कहानियों के तार राम कथा से जुड़ते हैं, लेकिन हमें तलाश थी श्री राम यात्रा की सबसे बड़ी निशानी राम सेतु की। हमें बताया गया कि यह रामेश्वरम धाम में नहीं मिलेगा। ये गांव के अंदर धनुषकोडी स्थल, यहाँ से 18 किलोमीटर धनुषकोडी, यहाँ से सेतु पुल बनाया, राम 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 करके टेरने का पत्थर में पुल बनाया। तो राम सेतु की तलाश में हम रामेश्वरम से 18 किलोमीटर दूर धनुषकोडी की तरफ रवाना हुए। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में हमें वो जगह मिली जहां राम सेतु से जुड़ी पहली निशानी दिखी। जिस भी मछुआरे को वो फ्लोटिंग स्टोन मिलता है राम सेतु वाला, यानी वो पत्थर जो पानी में तैरता हुआ नजर आता है, उसको लाके यहाँ पे रख दिया जाता है और यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के पत्थर जमा हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से फ्लोट करते हैं, ये किस तरह से बहते हैं। ये पत्थर अब करीबन कुछ नहीं तो ये 1.5 से 2 किलो के वज़न का है, अच्छा वज़न है। और ये देखिए, ये मैं इसको डाल रहा हूँ पानी में, गया और बिल्कुल एक बलून की तरह तैरता हुआ वापस आ गया। ये 1-2 के साथ नहीं, सारे पत्थर इसी तरह के हैं। ये देखिए, ये गया और ये वापस आ गया। अब बहुत सारे लोग साइंटिफिक बात करते हैं कि भाई ये प्यूमी स्टोन है, ये इस तरह का है जो तैरता है। अब आप एक ये पत्थर देखिए और एक ये पत्थर देखिए, इन दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल सेम है। ये भी वही कोरल है और ये भी वही कोरल है। वज़न भी दोनों का करीबन एक है। ये देखिए, पहले ये डाल रहा हूँ, ये असली राम पत्थर है। ये वापस आ गया। अब ये देखिए, ये भी सेम कोरल है, बिल्कुल सेम तरह की चीज़ है। इसे डाल रहा हूँ, गायब। ये वो वाला है जो हमने पहले डाला था और दूसरा वाला निकाल, ये रहा पानी के अंदर, ये देखिए, ये रहा। तो ये राम सेतु के पत्थर हैं यहाँ पर, और इससे बहुत बड़े बड़े पत्थर अभी हम आपको दिखाएंगे जब हम धनुषकोडी जाएंगे, वो जगह जहाँ से राम सेतु को बनाना शुरू किया गया था। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आइए। डूबते सूरज ने हमें रुकने का इशारा किया और अगले दिन हमारी मंजिल थी धनुषकोडी। राम सेतु श्री राम यात्रा से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी, जिसके हम बेहद करीब पहुंच चुके थे। राम सेतु के बारे में हमने भी अभी तक केवल सुना ही था कि रामायण के समय में लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना ने समुद्र में पत्थर का एक सेतु बना दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो राम सेतु वाकई बनाया गया था? अगर कोशिश की जाए तो क्या आज भी उसके अस्तित्व को खोजा जा सकता है? क्या आज भी उसकी निशानियां मिलेंगी? क्या वहां तैरते हुए पत्थर भी मिलेंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हम रामेश्वरम से धनुषकोडी की तरफ बढ़े। रामायण के मुताबिक धनुषकोडी ही वो जगह है जहां राम सेतु की नींव रखी गई थी, जहां आज भी राम सेतु के देखे जाने का दावा किया जाता है। सुबह होते ही हम रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रवाना हो गए। दूरी तो महज 18 किलोमीटर ही है, लेकिन राम सेतु को देखने की उत्सुकता हर मिनट भारी पड़ रही थी। सैटेलाइट से मिली इस तस्वीर को हम अक्सर देखते हैं, जिसमें तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच ये पतली सी रेखा दिखती है। कहते हैं ये पतली रेखा राम सेतु ही है,
जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। गूगल मैप में भी धनुषकोडी और मन्नार के बीच कई छोटे छोटे टापू दिखते हैं। श्रीलंका के मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी के बीच 8 छोटे बड़े टापू हैं, जिन्हें राम सेतु के अवशेष का नाम दिया जाता है। आज रामायण की बरसों पुरानी पहेली सुलझने वाली थी। आज हम समुद्र में उस जगह पर जाएंगे जिसे राम सेतु कहा जाता है, और इसके लिए हमें पहुंचना था धनुषकोडी। धनुषकोडी कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज केवल खंडहर रह गए। 1964 में आए भयानक चक्रवात ने यहां सब कुछ खत्म कर दिया। तो धनुषकोडी का जो ये नज़ारा आज आप देख रहे हैं, चंद साल पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था। ये रोड अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में बसावट नहीं थी। शहर में बसावट तो युगों से है, और 1964 से पहले तक तो यहाँ पर एक ट्रेन भी आती थी। पंबन से रामेश्वरम आने वाली ट्रेन यहाँ पर आती थी, और यहाँ जो आपको खंडर दिखाई दे रहा है, ये वो रेलवे स्टेशन हुआ करता था जहाँ पर वो ट्रेन आकर रुका करती थी। नक्शे में धनुषकोडी कुछ ऐसा दिखता है। इसका एक हिस्सा समुद्र के काफी अंदर तक है। ये धनुषकोडी का अंतिम छोर है, जिसे राम सेतु पॉइंट कहते हैं। दावा किया जाता है कि ये वही जगह है जहां रामायण काल में लंका जाने वाले सेतु का पहला पत्थर पड़ा था। श्री रामचंद्र कृपा। और दावे के मुताबिक जब राम सीता के साथ लंका से लौटे तो इसी जगह पर धनुष मारकर पुल तोड़ दिया था। जैसा कि बताया गया है कि धनुषकोटी ही वो जगह है जहां पर भगवान राम ने विभीषण के कहने पर राम सेतु को अपने धनुष से मारकर तोड़ दिया था, इसीलिए धनुषकोटी। अब राम सेतु को अगर तोड़ा गया तो जाहिर है उसके अवशेष बाकी हैं, और जिस तरह से हमें सैटेलाइट से इमेजेस मिली हैं उससे भी ये लगता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है। मतलब भारत से लेकर श्रीलंका तक वो पुल आज भी मौजूद है, और उसी पुल की तलाश में हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। जाना समुद्र के रास्ते होगा, ज़मीन का रास्ता नहीं है, और समुद्र में जाहिर हम पैदल नहीं जा सकते, तो हम बोट का इंतज़ार करेंगे। कोस्ट गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं और आपको वो राम सेतु दिखा सकते हैं जो आज तक आपने टेलीविज़न पर नहीं देखा होगा। फिर मछुआरों का एक दल हमारे साथ समुद्र के उस हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गया जहां राम सेतु के होने का दावा किया जाता है। मछुआरों को रिक्वेस्ट करके ये बोट हमने हायर की है। बहुत रिस्की है, ख़तरनाक है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर वो हकीकत दिखा सकें जिसके बारे में आप सुनते बहुत हैं, लेकिन वो आँखों से आप नहीं देख पाएंगे कभी भी। आइए हम वो कोशिश कर रहे हैं और आपको उस जगह तक ले जा रहे हैं जहाँ पर पानी वाकई इतना कम है इस समुद्र में कि पूरा रास्ता लंका और भारत एक से जुड़े हुए हैं। वो राम सेतु कहाँ है, आइए। पानी में चलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखिए क्या कोशिश की जा रही है। लो भाई माइक पकड़ो। अब हम उस सफर के लिए रवाना होने वाले थे जिसका एक ही लक्ष्य था, समुद्र की अनंत गहराइयों में श्री राम यात्रा की सबसे बड़ी निशानी राम सेतु की खोज। रामेश्वरम से हम निकल चुके हैं। पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, और मंदिर से अब हम दूर चल रहे हैं। ये उस तरफ का रास्ता है जहाँ पर पानी बहुत छिछला है, मतलब बहुत कम गहरा है, और उस तरह के निशान मौजूद हैं जिनको ये मछुआरे भी बता रहे हैं कि वो राम सेतु के पत्थर हैं, राम सेतु के निशान हैं। तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ गहरा नीला समुद्र था और हम उस तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां राम सेतु के कुछ हिस्सों के देखे जाने का दावा किया जाता है। यहां से आगे हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जहां दो सागरों का पानी मिलता है। आपने सुना होगा समुद्र को मिलते हुए, और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ से
हिंद महासागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी यहाँ पर मिल रहा है। और आप दो अलग कलर आपको दिखाई देंगे पानी के, एक तरफ कलर दूसरा है पानी का और दूसरी तरफ कलर पानी का दूसरा है। तो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हमने भारतीय सरजमी का अंतिम छोर भी पार कर दिया, जिसके आगे जमीन खत्म हो जाती है और समुद्री सीमा शुरू होती है। तो आप जब भी रामेश्वरम आए या इस तरफ आए तो यहाँ जरूर आइएगा। ये अंतिम पॉइंट है, यहाँ के बाद जमीन जो है भारतीय सरजमीन खत्म हो जाती है। इसे लैंड्स एंड कहा जाता है। आखिरी ठिकाना है ये, आखिरी रोड है, आखिरी लोगों के आने तक का रास्ता है जहाँ तक लोग आ सकते हैं। हमने स्पेशली इस बोट को हायर किया है और हम राम सेतु जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रामेश्वरम आए तो इस जगह तक जरूर आइएगा। कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो है तो समुद्र के बीचों बीच, लेकिन गहरा बिल्कुल नहीं। कहते हैं यहीं से राम सेतु का इलाका शुरू हो जाता है। तो राम सेतु के इस पूरे इलाके में समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है। और वैसे कहने को हम समुद्र के बीचों बीच हैं, लेकिन पानी इतना कम है यहाँ पर कि आसानी से आप इसमें उतर सकते हैं। अब बहुत संभल कर आगे बढ़ना था, क्योंकि यहां से उन टापुओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्हें राम सेतु का हिस्सा या अवशेष बताया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच 8 छोटे छोटे टापू हैं। पहला टापू हमें दिखा जो अभी पानी में डूबा था। इसी तरह के 3 टापुओं को हमने पीछे छोड़ दिया। तो 3 आइलैंड्स का चक्कर काटने के बाद आखिरकार चौथे आइलैंड पर हम पहुंचे हैं जहां पर हम उतर पा रहे हैं। यहाँ पानी इतना कम है, मैं आपको बताऊं कि बोट भी आगे तक नहीं जा पा रही है। फाइनली एक आइलैंड के करीब हमने रोका है। चौथे नंबर का आइलैंड है। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 8 आइलैंड्स हैं, इसी तरह के 8 टापू हैं। और अब मैं नीचे उतर के उस आइलैंड तक जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ समुद्र कितना कम गहरा है। अब हमारे कदम उस जगह पर पड़ने वाले थे जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना, और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे मैं चल पा रहा हूँ। और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़मीन पर आपके पाँव टिके हैं लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का। विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये वही स्थान है जहां कभी श्री राम खड़े थे, जहां रामायण काल में राम सेतु बनाया गया था। एक लक्ष्य एक ध्येय एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। ये समुद्र का हिस्सा है, बेसिकली छोटा सा टापू है। अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं, और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं। श्री राम जिस जगह को हमने अभी तक केवल सैटेलाइट इमेज में देखा था, उस जगह पर, उस जमीन पर आज हम खड़े थे। ये एक अद्भुत एहसास था। ये समुद्र के बिल्कुल बीच में है, फिर भी यहां सतह इतनी ऊपर है कि आराम से पैदल चला जा सकता है। आखिर ये कैसा अजूबा है? क्या इसी को राम सेतु कहा जाता है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मना। तो ऐसे 8 आइलैंड्स को जोड़ लें अगर आप एक सीधी लाइन में, तो सीधा पुल बन जाता है। आप जो हम इमेज आपको दिखाएंगे अभी, उस इमेज को आप देखिएगा, और आप इनको लाइन से अगर जोड़ेंगे तो एक सीधा पुल आपको बनता हुआ दिखाई देगा जो धनुषकोडी से लंका तक जाता है। यानी उस जगह से जहां पर भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया, वहां से लेकर
श्रीलंका तक, जहां पर सीता की तलाश में वो गए थे। समुद्र में जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से श्रीलंका महज 7 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर टीवी कैमरा पहुंचना तो दूर की बात है, मछुआरे भी कभी नहीं जाते। ये बताइए, राम सेतु? राम सेतु ये राम सेतु? ये राम सेतु, ये श्रीलंका है 7 किलोमीटर है इधर। श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना, 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं? कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए या आप आते हैं? फर्स्ट टाइम। ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए। इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। जिसके बारे में केवल सुना गया था, जिसे देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था, वो जमीन, वो जगह, वो माहौल पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और ये एक छोटा सा टापू है, ये देखिए आप, इसका पूरा सरकमफ्रेंस देखिए तो ये 1 मीटर या 2 मीटर के रेडियस में पूरा टापू है। जमीन है, समुद्र के बीचों बीच मैं जमीन पे खड़ा हूं जो इतनी छोटी सी है, और यही शायद वो हिस्से हैं जिन्हें हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। ये तैरता हुआ पत्थर मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई दिया कोई भी, लेकिन आप ये देखिए, ये ज़मीन खुद अपने आप ऊपर आ जाती है और जब हाई टाइड आता है तो ये ज़मीन डूब जाती है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे टापू हैं जो मैप पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप असल में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बोट रोक के मैंने देखा है, तो ये छोटा सा टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है, और 2 कदम मैं चलूंगा तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। ये मैं समुद्र में आ गया, मतलब मैं ज़मीन में 2 कदम चलूंगा तो मैं ज़मीन पे पहुंच जाऊंगा, ये मैं ज़मीन पर आ गया, और वापस अगर मैं जाऊंगा पानी के अंदर तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई सारे टापू हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं है, और जो शायद अपने आप में राम सेतु का ही हिस्सा है। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सकें। यहां आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र के मुकाबले बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो गहराई बहुत कम है, और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें देखिए आप, बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज बहाव होता है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में हैं, मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाएं आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है, और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर शांत स्वभाव में रहेंगे, और वो समुद्र आज भी शांत स्वभाव में। इन लहरों को आप लहरें भी क्या कहेंगे, देखिए समुद्र का यह हिस्सा राम सेतु का अवशेष है या नहीं, इसको लेकर 2 मत है। पहला मत आस्था से जुड़ा है, जो इसे राम सेतु मानता है, और दूसरा मत विज्ञान के तर्क से जुड़ा है, जो इसे प्रकृति की बनावट का नायाब नमूना मानता है। राम सेतु के वजूद से जुड़े इन दोनों पक्षों में बहस आज भी जारी है, लेकिन धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र के जिस हिस्से में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, जो जगह समुद्र के एकदम बीच में स्थित है, वहां सतह इतनी ऊपर कैसे, इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। लेकिन आस्था से जुड़े लोग इसे श्री राम यात्रा की निशानी ही मानते हैं। बारी है श्री राम से जुड़ी एक और कहानी की, जिसकी तलाश के लिए हमें जाना था उत्तराखंड के पहाड़ों पर। यह कहानी जुड़ी है रामायण काल की संजीवनी बूटी से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि संजीवनी बूटी सिर्फ एक कल्पना है, तो कुछ ये भी मानते हैं कि संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है। इस बीच उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर रहने वाले लोगों ने दावा किया कि उन्होंने संजीवनी बूटी को देखा है, एक ऐसी बूटी जो वाकई रात में चमकती है। कुछ वक्त पहले उत्तराखंड सरकार ने भी संजीवनी की खोज के लिए मुहिम शुरू की, जो अब भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि द्रोण पर्वत वही पहाड़ है जिसका जिक्र रामायण में हुआ था। 4000 मीटर की ऊंचाई पर बसे उस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है,
लेकिन श्री राम से जुड़ी एक कहानी का पता लगाने हमारी टीम इस मुश्किल और खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी वादियों में दंत कथाओं के न जाने कितने किस्से आज भी तैरते हैं, लेकिन जिस कहानी की तलाश हमें थी उसे न कभी सुना था न कभी देखा था। यह सफर कई सवालों के साथ शुरू हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि जिस देश में हनुमान को संकट मोचक माना गया, उसी के एक गांव में हनुमान का नाम लेना भी पाप हो, जहां के लोग हनुमान को भगवान ही न मानते हो। और अगर वाकई ऐसा है तो क्यों? थोड़ी जानकारी जुटाई तो पाया कि उस गांव का नाम है द्रोणागिरी, जो मौजूद है द्रोण पर्वत पर। द्रोण पर्वत यानी वो पहाड़ जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। माना जाता है कि लक्ष्मण की जिंदगी बचाने के लिए हनुमान इसी पर्वत का एक हिस्सा लंका ले गए थे। मगर सवाल यह था कि क्या संजीवनी बूटी सिर्फ पर्वत के उसी हिस्से में थी? अगर नहीं तो क्या उन पहाड़ों पर आज भी कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसे पाकर इंसान मौत को भी मात दे सकता है, जिसे गांव के लोग आज भी संजीवनी बूटी मानते हैं? यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जिस पर न यकीन करना आसान था न उसे खारिज कर देना। अब एक ही रास्ता था कि हमारी टीम उन दुर्गम रास्तों से होकर द्रोण पर्वत तक जाए, रात को चमकने वाली उस जड़ी बूटी को खोजे और इन कहानियों का सच देश के सामने लाए। द्रोण पर्वत के सफर का अगला पड़ाव जोशीमठ का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा औली। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती से सराबोर एक अद्भुत कस्बा। हमें बताया गया कि द्रोण पर्वत का दुर्गम रास्ता यहीं से शुरू होता है। आगे जाने के लिए हमें 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होगी। कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना होगा जहां एक गलती मौत भी बन सकती है। लेकिन उससे पहले हमारी नजर एक हनुमान मंदिर पर पड़ी। हमें बताया गया कि इन रास्तों पर बना ये आखिरी हनुमान मंदिर है, क्योंकि इससे आगे न हनुमान की पूजा होती है न हनुमान का जिक्र होता है। वैसे इस मंदिर की भी अपनी कहानी है। इस हनुमान मंदिर की इस इलाके में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि श्रीलंका से द्रोणागिरी जाते वक्त हनुमान यहीं पर रुके थे और उन्होंने पहली बार द्रोणागिरी पर्वत को यहीं से देखा था। तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर पड़ गया। इस मंदिर की दहलीज से ही हमें अपनी मंजिल की पहली झलक मिली। द्रोण पर्वत हमारी आंखों के सामने था, बर्फीली चादर में ढके पहाड़। हमें बताया गया कि इन पर्वतों के बीच ये कटा हुआ हिस्सा ही महाबली हनुमान लंका ले गए थे। सर, ये संजीवनी शिखर है जोशीमठ में, ये बहुत पौराणिक मंदिर है यहाँ पे। तो ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे तो यहाँ से उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत देखे थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीला था, हैं, तो टीला दब गया। जब हनुमान जी ने पांव रखे थे टीला दब गया, तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर हो। और इस यहीं से उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत देखा था। जो संजीवनी बूटी है उसमें एक विशेष प्रकार की ज्योति निकलती है, जो हनुमान जी को सुसेन बैद ने बताया था कि इस प्रकार की ज्योति जिस पर्वत में होगी वो पर्वत द्रोणगिरी पर्वत होगा। तो तब उन्होंने वो देखा पर्वत, तो वो यहाँ से वो सीधा द्रोणगिरी गए। हमें बताया जा रहा था कि द्रोणागिरी के जंगलों में आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, जो रात के अंधेरे में चमकती भी है।
यानी कुछ वैसी ही जैसी रामायण में बताई गई। लेकिन वहां तक पहुंचने की एक शर्त भी है, वो ये कि वहां हनुमान का नाम लेना मना है। ये बड़ी अजीब बात है कि जब औली के इस इलाके में हनुमान जी की इतनी मान्यता है तो यहाँ से महज 60 किलोमीटर दूर उन पहाड़ों के पीछे आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ के लोग हनुमान जी को भगवान नहीं मानते। और तो और वहाँ हनुमान और हनुमान भक्तों की एंट्री पर कर्फ्यू है। 14 किलोमीटर लंबा, मुश्किल और खतरनाक सफर शुरू हुआ। द्रोण पर्वत तक जाने का ये इकलौता रास्ता है। पथरीली चट्टानों के बीच हौसला तोड़ देने वाली चढ़ाई, जहां एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन सदियों पुराने मिथक का सच तलाशने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक एक कदम मीलों से भी लंबा मालूम हो रहा था। लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, सूरज बादलों में छिपने लगा। सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है। अभी भी हम द्रोणागिरी गांव से 2 किलोमीटर दूर हैं। थोड़ी ही देर में शाम का झुरमुट रात के अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में इस इलाके में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। रात में रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए आने वाले हर खतरे से अनजान हम आगे बढ़ते रहे। करीब 9 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम द्रोणागिरी गांव में दाखिल हुए। तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, हौसला तोड़ देने वाली खड़ी चढ़ाई, गुप अंधेरा और जंगली जानवरों का डर, इन तमाम मुश्किलों से जूझते हुए आखिरकार हम द्रोणागिरी गांव पहुंच ही गए। घने अंधेरे की वजह से हम सफर की मुश्किलों और गांव के नजारे को आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यकीन मानिए ये सफर बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के अंधेरे में कैमरे का कुछ भी देख पाना मुश्किल था, इसलिए हमें इंतजार था अगली सुबह का। बेपनाह खूबसूरती, बादलों की धुंध में बसा 600 की आबादी वाला एक अद्भुत गांव। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हनुमान के नाम से यहां के लोगों में इतना आक्रोश होगा। हमारी टीम इस कार्यक्रम के लिए हनुमान की कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही गांव के कुछ युवाओं ने हनुमान की तस्वीरें देखी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये हनुमान जी की फोटो यहाँ नहीं सर, जवाब सुनो। किसे नहीं, ये देखो यार क्या क्या कर रखा है। देखो ये नौजवान चाहते थे कि हम हनुमान की तस्वीर गांव की सरहद के बाहर ले जाएं। हमारे गांव से बाहर कर दो और हमारे ये नहीं चलता, आप इसको बंद कर दीजिए और हमारे गांव से बाहर कर दीजिए। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। हनुमान की वो तस्वीर हमें गांव के बाहर एक मंदिर में छोड़नी पड़ी। अब बारी थी इस गुस्से की वजह जानने की। हमें बताया गया कि ये दुनिया का इकलौता गांव है जहां हनुमान देवता नहीं बल्कि दुश्मन की नजर से देखे जाते हैं। इन लोगों के लिए एक ही देवता है, द्रोण पर्वत, जिसे पहाड़ देवता कहा जाता है। ये द्रोणागिरी गांव के भूमियाल देवता का मंदिर है। गांव वालों का मानना है कि द्रोणागिरी गांव की सारी जमीन के ये मालिक हैं और इनकी मर्जी के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता। किसी भी काम की शुरुआत भूमियाल देवता की पूजा के बाद ही की जाती है। हमें बताया गया कि गांव के लोगों की हनुमान से नाराजगी त्रेता युग से जारी है।
वो इसलिए क्योंकि रामायण काल में हनुमान ने ही पर्वत देवता को जख्मी किया था, जिसकी एक मिसाल आज भी इस गांव में मिलती है। इस विशालकाय चट्टान को गांव के लोग पर्वत देवता की तरह पूजते हैं और यह दावा किया जाता है कि हनुमान इसी चट्टान के बगल वाले हिस्से को लंका ले गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि इस चट्टान में दिखाई देता ये लाल रंग पर्वत देवता के जख्मी होने का सबूत है। रामायण की कहानियों के मुताबिक हनुमान को द्रोण पर्वत का पता एक महिला ने ही बताया था, इसलिए यहाँ की महिलाओं को न पर्वत देवता की पूजा करने की इजाजत है न प्रसाद ग्रहण करने की। भाई हम क्या जानते वो हनुमान को, तुम लोग तो पूजा करते शाम सुबेरे हनुमान 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 हनुमान, हमारी इतना पार तोड़ के ले गए। अब तक हमने जो कुछ भी सुना था वो हमारी नजर में सिर्फ एक आस्था थी और हमने भी उस आस्था का सम्मान किया। लेकिन अब बारी थी इन पहाड़ों के ऊपर संजीवनी बूटी के दावे का सच तलाशने की। गांव के लोग अब भी यह दावा कर रहे थे कि द्रोण पर्वत के ऊपरी हिस्से में आज भी एक जड़ी बूटी मिलती है जो रात में तेज रोशनी के साथ चमकती है, और इसी जड़ी बूटी को गांव के लोग संजीवनी मानते हैं, जिसकी तलाश में सैकड़ों वैज्ञानिक आए, कई संस्थाएं आईं, खुद उत्तराखंड सरकार ने एक मुहिम चलाई। तो क्या इन पहाड़ों के ऊपर वाकई वो संजीवनी आज भी मौजूद है? द्रोणागिरी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वहां आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, लेकिन उसे तलाशने के लिए हमें थोड़ी और ऊंचाई पर जाना होगा। हमारी टीम अब उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां गांव के लोगों ने उस रहस्यमयी बूटी को देखा। लंबी मशक्कत के बाद हमें भी वो बूटी दिखाई दी। हमारी टीम ने उस बूटी के बारे में कई वैज्ञानिकों से भी बात की और वैज्ञानिकों ने जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। क्या संजीवनी बूटी वाकई हो सकती है? अगर है तो गांव के लोग संजीवनी पाकर अमर क्यों नहीं हुए? अगर संजीवनी है तो आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार उसे खोज क्यों नहीं पाई? इन सवालों के बीच द्रोणागिरी के पुजारी देवान सिंह हमें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहे थे, इस दावे के साथ कि संजीवनी वाकई है। उन्होंने खुद देखी है, सिर्फ उन्होंने नहीं पूरे गांव ने देखी है। फूल है यहाँ पर, ज्यादातर अमावस्या को इन फूलों पर लाइट आता है और जैसे ही इन फूलों पर लाइट आता है तो हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर अभी भी संजीवनी जीवित है। देवान सिंह भी संजीवनी की कुछ वही पहचान बता रहे थे जो रामायण में दर्ज है, जिसमें लिखा है कि द्रोण पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी रात के अंधेरे में चमकती थी। उस चमक को देखकर ही हनुमान ने द्रोण पर्वत को पहचाना था। इस कहानी को खारिज कर देना बहुत आसान था, लेकिन हम इस गांव के यकीन को और करीब से देखना चाहते थे। पर्वत के हर तरफ कुछ अनोखे फूल दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिल रही थीं जो हिंदुस्तान की गिनी चुनी जगहों पर ही मिलती हैं। देवान हमें बता रहे थे कि इस पर्वत पर सिर्फ संजीवनी ही नहीं, कई दूसरी जड़ी बूटियां भी हैं जो इंसान को बेहोशी यानी कोमा से बाहर ला सकती हैं। जैसा हुआ यहाँ पर ये चोरू हुआ, छिपी हुआ, जुड़ वो कहते हैं, और जैसे वो बरम कमल हुआ, फेन कमल हुआ, ये कमल वो भी संजीवनी का काम करते हैं। पहाड़ के अगले मोड़ पर देवान सिंह एक चट्टान के पास कोई जड़ी बूटी तलाशने लगे। पास जाकर देखा तो ये यारसा गुम्बा था, यानी पूरी दुनिया की एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी। गांव के लोग इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। ये एक ऐसी बूटी है जो इंसान को जवान बनाए रखने के काम आती है। दुनिया भर में यारसा गुम्बा की मांग तेजी से बढ़ रही है। कीड़ा जड़ी कहीं ये यारसा गुम्बा तो नहीं? हाँ 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 बिल्कुल वही है, यारसा गुम्बा कहते हैं जिसको आप लोग, वही है। इसकी क्या खासियत है?
अब इसके खासियत तो ऐसा है कि इसको कहते हैं कि मतलब इसको खाने से सोचताई कम आती है और शरीर में ताकत आ जाता है। तो ये यारसा गुम्बा है और ये काफ़ी महंगा हर्ब माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो है। अमेरिका में अगर बात करें तो ये $800 प्रति औंस के हिसाब से बिकता है। यारसा गुम्बा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी को देखने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ने लगी। देवान सिंह हमें थोड़ी और ऊंचाई पर ले गए और एक चट्टान के नीचे उन्होंने अग्नि जड़ी खोज निकाली। हरे रंग की एक पौधे नुमा बूटी। देवान सिंह ये दावा कर रहे थे कि यही अग्नि जड़ी रात के अंधेरे में चमकती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चमक होती है अमावस्या की रात। गांव के लोग इसी अग्नि जड़ी को संजीवनी मानते हैं। उनका मानना है कि ये अग्नि जड़ी कुछ वैसा ही उपचार कर सकती है। इसकी भी कुछ विशेषता है क्या? ये जो अग्नि जड़ है ये किस काम? ये भी चमकता है, इससे भी हाँ, ये भी वो देता है, लाइट देता है। ये भी ये कब लाइट देता है? रात में देता है या किसी खास दिन देता है? ना, ये मतलब अमावस्या की रात को देती ज्यादा लाइट। तो आपने कहा कि संजीवनी भी अमावस्या की रात को लाइट देती है और उसी तरह अग्नि जड़ भी जो है अमावस्या की रात को लाइट देती है। तो क्या आपका मानना है कि क्या वो जो कहा जाता है संजीवनी है वही अग्नि जड़ ही जो है वो संजीवनी है? हाँ, बिल्कुल यही संजीवनी है। जैसा ये मतलब कि बहुत सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण करने से ही संजीवनी है। ये थे देवान सिंह जी जो द्रोणागिरी की इन पहाड़ियों में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे। इनका कहना है कि अग्नि जड़ नाम की एक बूटी है, जड़ी बूटी है जो अमावस्या की रात को चमकती है, जिसकी जो विशेषता है काफ़ी कुछ संजीवनी से मिलती है और इनका ये मानना है कि हो ना हो वही संजीवनी बूटी है। सिर्फ देवान सिंह की बातों के आधार पर इस दावे पर भरोसा कर लेना जायज नहीं था। हो सकता है ये अग्नि जड़ी सेहत के लिए फायदेमंद हो। ये भी हो सकता है कि अग्नि बूटी रात के अंधेरे में चमकती हो, लेकिन अग्नि बूटी ही संजीवनी है, इसका हमारे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं था। इस रहस्य को समझने के लिए हम उत्तराखंड के आयुष विभाग पहुंचे। निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी से जानकारी मांगी तो पता चला कि कुछ केमिकल्स की वजह से कई जड़ी बूटियां अंधेरे में चमकती हैं, लेकिन अग्नि जड़ी ही संजीवनी बूटी है, इस पर बरसों से शोध जारी है। अभी हमारे स्तर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक फ्लोरेसेंट प्रभाव, एक फ्लोरेसेंट प्रक्रिया है जो केमिस्ट्री की प्रक्रिया है, जिनमें फास्फोरस या ऐसे सोडियम जैसी कुछ चीज़ें जो जिन जड़ी बूटियों में पाई जाती हैं अधिकता में, वो उनमें फ्लोरेसेंट प्रभाव होता है कि जो दिन के समय उन पर जो लाइट पड़ती है उसको वो अंधेरे में या रात के समय उसको रिमिट करती हैं, तो उनमें एक चमकदार प्रभाव रात में देखा जाता है। तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसको शोध के माध्यम से स्थापित कर दिया जाए कि हाँ, यही जड़ी बूटी है जो संजीवनी के समतुल्य, संजीवनी इसको कहा जा सकता है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रामायण काल में जिस संजीवनी का जिक्र हुआ वो दरअसल कई जड़ी बूटियों का मिश्रण थी। क्या वाकई अग्नि जड़ी को ही संजीवनी कहना चाहिए? इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे इस सफर के बाद इतना तय था कि द्रोण पर्वत पर आज भी कई करिश्माई बूटियां जिंदा हैं।